तो ये है मेरी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का सेकंड पार्ट, जहां मैंने जर्नी की शुरुआत की थी रांची से और जहां हमने खूबसूरत मुरी और बरका काना का घाट सेक्शन देखा और रात होते होते चोपन में सेकंड पार्ट को हमने एंड किया था, जहां पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति हमें ओवरटेक करने वाली थी, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम थी और पहले निकल गई वहां से। बाकी हाँ, सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेकंड पार्ट की जर्नी को। हमारी ट्रैक पे एक और ट्रेन पीछे जो है वो खड़ी है, तो एक ही ट्रैक पे दो गाड़ियाँ खड़ी हैं और सामने खड़ी है श्रम शक्ति एक्सप्रेस। और एक और चीज़ है सोने का, मतलब मैं सो इसलिए गया था क्योंकि पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करने वाली थी उस टाइम पे, लेकिन क्या हुआ कि वो ट्रेन लेट थी। वो ट्रेन करीब 1 घंटे लेट चल रही थी, जिस कारण से ओवरटेक हो नहीं पाया और मैं फिर सो गया। और अभी सुबह उठ रहा हूँ तो अभी भी ट्रेन बहुत पीछे है हमसे, हालांकि उसका दिल्ली पहुंचने का टाइम करीब 12:30 बजे का है और हमारी ट्रेन जो है वो 1 बजे आनंद विहार पहुंचती है। तो हो सकता है कि शायद वो ओवरटेक करे हमें, लेकिन फ़िलहाल रात के वक्त में तो कोई ओवरटेक नहीं हुआ। रांची गरीबत भी निकल चुकी थी। तो और वैसे अगर बात करूँ तो हमारी ट्रेन के कानपुर सेंट्रल पहुँचने का जो सही समय था वो था 6:35, पर ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट पहले ही आ गई। और दुख की बात नहीं, मतलब हैरानी की बात ये है कि कानपुर सेंट्रल ने हमारी ट्रेन को 10 मिनट बिफोर टाइम कैसे ले लिया। जनरली कानपुर क्या करती है कि ट्रेनों को रुलाती है, आराम से लेती है, लेकिन हमारी ट्रेन को बिफोर टाइम लेकर के कानपुर ने फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा काम किया और बिल्कुल बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है। और ये देखो बिल्कुल नया नवेला WP7, एकदम नया बना हुआ है ये। चलिए फाइनली अपना डिपार्चर भी हो गया कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, और काफ़ी देर से यहाँ पे ट्रेन रुकी थी क्योंकि हमारी ट्रेन बिफोर टाइम यहाँ पहुँच गई थी। और वो देखो इंस्पेक्शन कार लगा हुआ है उस इंटरसिटी एक्सप्रेस में। और वो जो लोकोमोटिव आप देख रहे हैं ना, ये WAP1 लोकोमोटिव है, यानी कि ये जितने भी WAP के सीरीज़ है ना, ये पहला लोकोमोटिव बनाया गया था और ये उस वक्त राजधानी शताब्दी ट्रेनों को खींचा करता था। और आज देखो एक बात तो है कि इंडियन रेलवेज़ में ना रूट और सब प्रायोरिटी का खेल है। मतलब अभी जो हमारी ट्रेन उस रूट पे चल रही थी तो क्या स्लो चल रही थी, कितना स्लैक मिला हुआ था ट्रेन को, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कोई पैसेंजर ट्रेन चल रही हो। और मतलब 70 किलोमीटर के लिए 3 घंटे ले रही है, फिर 20 किलोमीटर के लिए कम से कम 1 घंटे ले रही है, तो ऐसे ट्रेन चल रही थी। लेकिन अभी देखो कानपुर के बाद क्या गाड़ी चल रही है, कंटिन्यूस 130 की रफ्तार में चल रही गाड़ी, अभी थोड़ी स्लो हो गई है। बाकी बड़े स्किप जो है वो देखने को मिलने वाले हैं और सोच रहा हूँ कि वो सारे स्किप जो है वो मैं आपको दिखाऊँ। बाकी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति जो है वो पीछे चल रही है हमारे, मुझे लगा शायद वो ओवरटेक करेगी पर वो नहीं कर पाएगी अब तो ओवरटेक। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि लखनऊ तेजस एक्सप्रेस जो है वो ज़रूर से हमको ओवरटेक करेगी। अब वो कहाँ पर करती है वो देखने वाली बात होगी। बाकी फ़िलहाल तो हमारी ट्रेन इटावा जंक्शन को स्किप करने वाली है और उससे पहले काफ़ी स्लो हो चुकी है। और अभी हमारी ट्रेन वाराणसी सिटी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाली है। तो बस कभी भी हो सकता है वो ओवरटेक, और वो ट्रेन करीब 3 घंटे लेट चल रही है। और हमारी ट्रेन छिकोहाबाद के पहले इतनी स्लो इसलिए हो रही क्योंकि
मरुधर एक्सप्रेस बिल्कुल आगे आगे चल रही है हमारे और उसको शिकोहाबाद से निकाल दिया गया है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रायोरिटी है उसकी भी। अब बिल्कुल ट्रोल कर रही है हमारी ट्रेन को वो। नॉर्मली शिकोहाबाद का स्किप बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आगे मरुधर एक्सप्रेस चल रही है जिस कारण से हमारी ट्रेन की रफ्तार बहुत स्लो हो चुकी है। ये क्रॉस हो रही है नई दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। और अगर मैं बात करूं मरुधर एक्सप्रेस की ना, तो उसने तो बहुत गंदा ट्रोल किया हमें। और ये देखो अपना अराइवल हो रहा है टुंडला में और ये डिपार्चर हो गया मरुधर एक्सप्रेस का। ये क्या इज्जत है भाई इस ट्रेन की। यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है देखो, और इस ट्रेन का डिपार्चर भी हो गया। और मुझे लगता है कि वो ट्रेन अब और आगे तक जाएगी बिना ओवरटेक दिए। मरुधर एक्सप्रेस फ्रॉम वाराणसी सिटी टू जोधपुर वाया आगरा फोर्ट, भरतपुर जंक्शन, बांदीकुई, जयपुर has arrived on platform number 2। नहीं भाई, वो 2 पे पहुंची नहीं है, वो निकल चुकी है और वो ओवरटेक तो होगा नहीं है क्योंकि अब यहाँ से वो निकल जाएगी आगरा फोर्ट की तरफ। तो बिल्कुल बच गई वो ओवरटेक से। और हमारी ट्रेन पता नहीं क्यों यहाँ पे रोक दी गई इसको। चलो डिपार्चर हो गया। देखो ये निकल चुकी है आगरा फोर्ट की लाइन। और मरुधर एक्सप्रेस नहीं, उसका टेल हल्का सा दिखा था मुझे। वो देखो वो आपको मरुधर एक्सप्रेस जाती हुई दिख रही होगी। तो ये है इस ट्रेन का कटलेट। कुछ ऐसे बढ़िया पैकिंग, मतलब पैकिंग अच्छी है, देख करके अच्छा लगा। तो पैकिंग बड़ी अच्छी लगी। और ये 50 रुपीज़ का कटलेट है, इसमें आपको ब्रेड मिल जाता है और ये केचप जो है वो मिल जाता है। तो ज़रा इसको ऐसे ही ट्राई करते हैं। मैं सच बोलूँ ना तो बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था मैंने कि इस ट्रेन का कटलेट जो है मैं खाऊंगा भी, पर वाकई में बहुत ही बढ़िया है। जिस तरह से इसको बनाया गया है ना, मतलब हल्का सा देसी टच भी आता है इसमें। अब राजधानी और शताब्दी की तुलना तो नहीं करूँगा मैं, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से, इस ट्रेन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया कटलेट है। लंच में कुछ नहीं मिलेगा? ठीक है, वेज बिरयानी कर दो। कितने प्लेट? कितने? 100 रुपये जाएगा। 100 रुपये। ये 23 नंबर है। 23 हाँ। चलो अब ये चीज़, हाँ A2 है। अब कटलेट तो अच्छा लगा, शायद से वेज बिरयानी जो होगी अच्छी लग जाए। बाकी चलो अब फ़िलहाल तो बहुत सारे स्किप्स जो है वो भी होने वाले हैं। तो अभी जस्ट हमारी ट्रेन जो है वो अलीगढ़ को स्किप की। मतलब बहुत स्लो स्पीड में स्किप हो रहा था, मैं गया तब तक स्किप हो गया, मतलब सो गया था मैं। बाकी एक और चीज़ है कि लखनऊ तेजस एक्सप्रेस जो है वो ठीक पीछे पीछे आ रही है। जस्ट उसने भी अलीगढ़ को भी क्रॉस किया है और हमारी ट्रेन स्लो हुई है। तो अब अगर पैरेलल में ओवरटेक हो जाता है फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। हमने तो किसी को ओवरटेक किया नहीं, ओवरटेक होते तो सब कुछ रह गया। मगध एक्सप्रेस भी हमसे थोड़ा आगे चल रही है और
वो भी मेरे ख्याल से पहुंच जाएगी, मतलब उसका टाइम दिल्ली पहुंचने का थोड़ा पहले का है। तो देखो टोटल 3 लाइनें हैं, वो जो 2 देख रहे हो आप वो तो DFC की लाइनें हैं, वो अलग हैं। ये एक लाइन देख रहे हो आप और एक लाइन इस पर हम चल रहे हैं और एक जो टाउन वाली लाइन है वो आप देख रहे हो। तो टोटल 3 लाइनें फ़िलहाल यहाँ पे हैं और ओवरटेक अगर होता है तो ज़रूर से तेजस एक्सप्रेस इस पर जाएगी और ओवरटेक जो है वो देखने को मिलेगा हमें पैरेलल में। बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो बहुत मज़ा आएगा। और ये देखो हमारी ट्रेन को 3rd लाइन पे ले लिया गया है। तो अब हमारी ट्रेन आ गई है 3rd लाइन पे और इस तरफ जो है वो 2 लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। ये देखो ओवरटेक के चक्कर में ना मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे लगा अब ओवरटेक होगा, अब होगा, पता नहीं मतलब समझ नहीं आता क्या। अभी तक ट्रेन स्लो चल रही थी और जस्ट तेजस एक्सप्रेस जो थी वो बिल्कुल पीछे थी, हमसे सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर पीछे होगी। उसके बाद ये ट्रेन बिल्कुल कंटिन्यूस 130 की रफ्तार में चल रही है और कहीं रुकी नहीं और जल्दी पहुँचने वाले दादरी। आगे चलो, मैंने आपके लिए इस ट्रेन का जो फ्राइड राइस है ना वो ऑर्डर कर लिया था। कल तो मैंने मंगाई था, आपने देखा ही था, पर आज मैंने यहाँ से ऑर्डर कर लिया। तो देखते हैं कि इस ट्रेन का जो खाना है वो कैसा होता है। ये है ट्रेन का फ्राइड राइस और ये ग्रेवी जो है वो भी दी गई इसमें। अच्छा एटलीस्ट बढ़िया है। इस वाले फ्राइड राइस में वो चीज़ तो है अच्छी है, कम से कम मसाले का, नमक का, हर चीज़ का स्वाद प्रॉपर आ रहा है। इनफैक्ट वेजिस जो है वो भी डाली गई है मेरे ख्याल से, बढ़िया प्याज, गाजर और सब कुछ जो है वो डाला गया इसमें। तो अच्छा लग रहा है ये टेस्ट हिसाब से। अब देखो हमारी ट्रेन दनकौर से बस निकली है और पीछे तेजस एक्सप्रेस जो है वो भी दनकौर आ चुकी है। अब अगर यहाँ पे ओवरटेक नहीं होता है तो फिर तो बहुत बुरी बात है। नहीं हो रही बिल्कुल हो रही है। चलिए फाइनली तेजस ने हमें ओवरटेक कर लिया, बिल्कुल पैरेलल में ओवरटेक किया। हालांकि स्पीड हमारी थोड़ी स्लो थी लेकिन फिर भी पैरेलल में ओवरटेक तो किया, ये देख करके अच्छा लगा। तो बहुत देर से ट्रेन गाज़ियाबाद के पहले ही खड़ी थी और अभी फ़िलहाल गाज़ियाबाद को स्किप कर रहे हैं और बस टाइम वेस्ट जो है वो करवाया जा रहा है, क्योंकि 1 बजे का अराइवल है और पहले पहुँचा कर क्या होगा इसको। तो फ़िलहाल वक्त हो रहा है दोपहर के 12:30 बजे का और हमारी ट्रेन साहिबाबाद में है। वैसे ट्रेन चाहती तो आराम से 11:30 बजे पहुंच जाती है आनंद विहार, लेकिन ट्रेन को ना एकदम रोक करके और टाइम पास जो है वो करवाया जा रहा है बस। और 12:30 बजे हैं और मुझे लगता है कि पहुंचते पहुंचते 1 तो आराम से बच जाएगा। तो बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचेगी, बिफोर टाइम पहुंचने का तो कोई मतलब नहीं रहा। और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है। तो ये है अयोध्या एक्सप्रेस। बताओ भाई, ये ट्रेन हमें ओवरटेक करके चली गई। मेरे ख्याल से ये बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है। तो यहाँ से जो दिल्ली शाहदरा की लाइन है, दिल्ली की लाइन है, वो अलग हो जाती है और हमारी ट्रेन यहाँ से अब निकल चुकी है आनंद विहार की तरफ। अच्छा, ये गोमती एक्सप्रेस लग रही है मुझे।
ये देखो बिल्कुल हमारे ही ट्रैक पे कोई गाड़ी जो है वो आ रही है, बिल्कुल ठीक हमारे पीछे है। इधर से भी कोई ट्रेन आ रही है, तो ये देखो इस साइड से भी एक ट्रेन आ रही है। और अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ये देखो हमारी ही ट्रैक पे एक और ट्रेन पीछे जो है वो खड़ी है। तो एक ही ट्रैक पे दो गाड़ियां खड़ी हैं और फिलहाल सामने से भी कोई ट्रेन आ रही है। और इतना ही नहीं, मेरे ख्याल से एक और ट्रेन जो है ये तो और करीब आती हुई जा रही है। ये तो धीरे धीरे और करीब आ रही है। और मेरे ख्याल से इस ट्रेन के निकलने के बाद जो भी ट्रेन होगी ये हमको आनंद विहार में एंट्री मिलेगी। बाबा बैद्यनाथ धाम, आनंद विहार, मधुपुर। बहुत ही लेजेंडरी गाड़ी। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है जब एकदम चिपक करके कोई ट्रेन पीछे खड़ी हो। और जैसे ही बाबा बैद्यनाथ धाम निकली, ठीक पीछे एक और ट्रेन आ रही है, उसके बैक टू बैक ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, पर हमारी ट्रेन अभी भी यहीं पे खड़ी है। चलिए, हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है निकलने का। और जो पीछे कोई ट्रेन खड़ी थी ना, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन सी ट्रेन है वो। ये बहुत दूर है, कोई ट्रेन जूम करके देखना पड़ेगा कौन सी ट्रेन है ये, पता नहीं, समझ नहीं आया बिल्कुल कौन सी ट्रेन निकली वो। पर फिलहाल अपना अराइवल हो रहा है आनंद विहार स्टेशन पे। चलिए, फाइनली अपनी जर्नी होती है यहाँ पे ख़त्म और बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचे हैं। 1:10 का यहाँ पे अराइवल था, बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचे हैं। हालांकि ट्रेन बिफोर टाइम पहुँच सकती थी, करीब 11:30 बजे आराम से पहुँच जाती, 11:30 छोड़ो 12 भी आराम से पहुँच जाती, पर ट्रेन को लेट किया गया और करवाया गया। मतलब ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म खाली नहीं होगा शायद इसलिए। बाकी आपको झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस की जर्नी जो है वो कैसी लगी और कौन सा चीज़ था और इस जर्नी का कौन सा हिस्सा था जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? बाकी जो भी आपके सुझाव होंगे ज़रूर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी जिस ट्रेन में आप लोग चाहते हैं कि मैं जर्नी करूं, उसका नाम ज़रूर से आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी आगे फ्यूचर में उसमें जर्नी जो है वो कर पाऊँ। बाकी चलिए, आपको जर्नी कैसी लगी? बाकी अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल वो घाट सेक्शन मेरे लिए बहुत मज़ेदार था। ये जो नया रूट था ना, मतलब चोपन और चुनार वाला, ये भी मैंने पहली बार देखा और अच्छा लगा। लेकिन कभी दिन के वक्त में इस रूट को मैं एक्सप्लोर करूँगा। बाकी चलिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।